Art is life for me. नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ पुणे से उपस्थित है ध्रुति महाजन। तो ध्रुति जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपके जीवन के विषय में, आपके स्कूलिंग, आपका एजुकेशन के विषय में, व इस फील्ड के प्रति आपके इंस्पिरेशन कौन रहे हैं, उस विषय में ज़रूर कुछ बताइएगा। नमस्ते। मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ध्रुति महाजन। मेरा जन्म अमलनेर में हुआ है और मैं अकोट में पली बड़ी हूँ। मेरा 10th तक का स्कूलिंग भी वहीं से हुआ है। आर्ट का शौक मुझे बचपन से ही था, पर किसान परिवार से होने की वजह से और आर्ट की अवेयरनेस ना होने की वजह से कभी उसमें करियर बनाने का सोचा नहीं था। हायर एजुकेशन के लिए मैं औरंगाबाद आई। 12th कंप्लीट करने के बाद वहीं से मैंने अपना BCom LLB कंप्लीट किया। लॉ की पढ़ाई करते वक्त अपना कंसंट्रेशन बनाए रखने के लिए मैं ड्राइंग, पेंटिंग करते रहती थी। बाद में 1 साल कोर्ट में प्रैक्टिस भी की, पर आर्ट से मेरा लगाव कुछ कम नहीं हुआ और तब मैंने आर्ट में अपना करियर बनाने का डिसाइड कर लिया। इस फील्ड की ज्यादा जानकारी ना होने की वजह से मैंने इस करियर की शुरुआत आर्ट टीचर्स डिप्लोमा से की। उसके बाद पुणे के भारतीय विद्यापीठ से BFA कंप्लीट किया और पिछले 3-4 साल से यहीं पुणे में रहकर अपनी आर्ट प्रैक्टिस कंटिन्यू कर रही हूँ। जी, स्क्रीन पर जो अभी काम चल रहे हैं वो कब के काम हैं, और जैसे कि आपने आर्ट टीचर डिप्लोमा किया तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें सीखी, उस विषय में ज़रूर कुछ बताइएगा। आर्ट टीचर्स डिप्लोमा में हमें बहुत ही बेसिक लेवल के असाइनमेंट्स होते थे। उस डिप्लोमा से मेरी आर्ट में रुचि और ज़्यादा बढ़ गई। डिप्लोमा के बाद जब मैं पुणे आई तो यहाँ आर्ट कॉलेज में आने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं छोटे तालाब से निकलकर एक बड़ी नदी में आ गई हूँ। नए लोग, नए टीचर्स, नई सोच और नया माहौल। मेरे लिए सब कुछ नया था। इस माहौल में एडजस्ट करने में मुझे काफी समय लगा। कॉलेज में शुरुआत के 3 साल तक मेरा हर काम अलग था। थॉट्स में कोई क्लैरिटी नहीं थी। फाइनल ईयर में आते आते मेरे विचारों में काफी बदलाव आया। काफी साल घर से बाहर रहने की वजह से मैंने दुनिया अपने नजरिए से देखी। मैं लोगों को, उनके बिहेवियर को एनालाइज करती थी। हमारा बिहेवियर हमारे दिल और दिमाग से कंट्रोल्ड होता है और इस तरह फाइनल ईयर में मेरी ब्रेन सीरीज शुरू हुई और इस तरह कॉलेज के 4 साल में मैं आर्ट फील्ड में तैरना सीखी। जी, ये काम बहुत ही खूबसूरत हैं और हम जानना चाहते हैं कि कॉलेज ख़त्म करने के बाद जब आप पुणे में रहीं तो किस प्रकार आपको बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उस विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। और अभी जो आपके काम हैं वो इतने मिनिमलिस्टिक कैसे हुए, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ अवगत कराइएगा। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद मैंने पुणे में रहने का तय किया, पर पुणे जैसे बड़े शहर में सरवाइव करने के लिए मुझे काफी स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने पार्ट टाइम जॉब किया, बच्चों के ड्राइंग क्लासेस लिए और यहाँ तक कि मैंने स्नैक्स बनाकर भी सेल किए। इन सब के साथ मैंने कुछ कमर्शियल स्टाइल में पेंटिंग्स बनाकर भी सेल किए। 1.5-2 साल तक ये सब करने के बावजूद मैं खुश नहीं थी और ना ही उस तरह के पेंटिंग्स करके किसी तरह का सेटिस्फैक्शन मिल पा रहा था। इन सब एक्सपीरियंसेस से मेरी सोच बदली। समझ आया कि जिंदगी का अल्टीमेट एम खुश रहना है और कम चीजों में भी खुश रहा जा सकता है। मेरा अप्रोच मिनिमलिस्टिक हो चुका था। कॉलेज में मैंने जो आखिरी काम किया था उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश की। उसमें से बस सर्कल रह गया और बाकी फॉर्म्स, टेक्सचर्स मिट गए। इस तरह जिंदगी में, सोच में जो परिवर्तन आए वही परिवर्तन मेरे काम में भी आया। मेरे पेंटिंग्स भी मिनिमलिस्टिक होने लगे। इस प्रकार आर्ट और लाइफ को मैं एक ही मानती हूँ।
जी बिल्कुल। अब इसके साथ हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमूर्तन को आप किस नज़रिए से देखती हैं? उस विषय में भी आप दर्शकों को ज़रूर कुछ बताइएगा। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की तरह ही है। या तो हमें जो दिखाई दे रहा है वो देखें या फिर उसका मतलब समझने की कोशिश करें। मैं अपने काम में न्यूट्रल कलर्स करना ज्यादा पसंद करती हूँ। जिस तरह एक ही जिंदगी के कई रंग होते हैं, उसी तरह एक ही रंग से मैं कई रंग बनाने की कोशिश करती हूँ। आर्ट मेरे लिए मेडिटेशन की तरह है। जो खुशी और शांति मुझे चाहिए वो मुझे पेंटिंग करने से मिलती है। ये भी एक वजह है कि मैं अपने काम में गहरे रंगों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं बहुत ही सिंपलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करती हूँ और यही वजह है कि मेरे काम में भी मैं बहुत ही सिंपल और बेसिक फॉर्म्स यूज करती हूँ। सर्कल जो होलनेस, डिवाइन लाइफ को दर्शाता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो इंटर रिलेशनशिप दर्शाता है, जो मेडिटेशन का भी एक प्रतीक है। सेमी सर्कल्स इंडिकेट्स यूनियन बिटवीन माइंड एंड सोल एंड डॉटेड लाइन इंडिकेट्स ट्रांजिशनल स्टेट ऑफ माइंड। ये सारे फॉर्म्स और उसके मीनिंग्स भले ही लॉजिकल है, पर मेरी काम करने की जो प्रोसेस है वो इंट्यूटिव है। उस मोमेंट में पेंटिंग्स के जरिए अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करने की मैं कोशिश करती हूँ। आर्ट मुझे प्रेजेंट में रहना सिखाता है। आर्ट मुझे जीने के लिए इंस्पायर करता है और जीवन मुझे आर्ट करने के लिए इंस्पायर करता है। बिल्कुल, हम सभी का एक उद्देश्य होता है इस पृथ्वी पर जन्म लेने का। तो इसी के साथ हम अगले एक सिंपल से सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आपके लिए आर्ट क्या है? इस विषय में भी आप ज़रूर कुछ अपने शब्द दर्शकों के सामने रखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में उठता है और इसका जवाब सिंपल से सिंपल व्यक्ति भी सोचता है कि आर्ट मेरे लिए क्या है अगर मैं कुछ कर रहा हूँ। तो आपके लिए आर्ट क्या है, उस विषय में भी ज़रूर कुछ बोलिएगा। आर्ट इज लाइफ फॉर मी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आर्ट और लाइफ मेरे लिए एक ही है। कला हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। हमारे हर इमोशन का, हमारे नजरिए का, हमारे सवाल, हमारी कठिनाइयों का आईना है। प्यार, नफरत, जीवन, मृत्यु, इंसानियत के हर एक पहलू को हम कला के जरिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। कला एक रचनात्मक कार्य है, एक आध्यात्मिक यात्रा है। कला हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है। हर इंसान के भीतर कुछ एक्सप्रेशंस छिपे होते हैं। आर्टिस्ट वो एक्सप्रेशंस अपनी कला के जरिए लोगों तक पहुंचाता है। कला मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो मुझे खुद से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। कला जिंदगी जीना सिखाती है, हमारे जीवन को अर्थ देती है, हमें खुश रहना सिखाती है। जी बिल्कुल, ये एक तरह की अभिव्यक्ति है जिसे है ना अलग अलग माध्यम से कलाकार व लेखक व कवि ये अपने अपने माध्यम से ही दूसरों के समक्ष व समाज के सामने प्रस्तुत करती है। तो अच्छा, हम अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें हम जानना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं वह अभी पास आउट होकर निकले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या संदेश है ताकि उनको जीवन में काम आए? जो आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, जो आर्ट स्टूडेंट्स हैं, उन्हें सबसे पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो आर्ट क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप अपने दिल से इस क्षेत्र को चुनते हैं, तभी आप लंबे समय तक इस क्षेत्र में टिक पाओगे और काम कर पाओगे। शुरुआत से ही अगर आप मॉनेटरी गेन्स के लिए काम करते हैं तो ऑब्वियसली वहां आप अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे और सक्सेस फेल्यूर का प्रेशर हमेशा बना रहेगा। इंस्टेंट सक्सेस पाने की कोशिश ना करें, कंसिस्टेंटली काम करें और धीरे धीरे अपना काम डेवलप करें। गिव योर बेस्ट एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। आप खुद पर विश्वास करोगे तभी लोग आप पर विश्वास करेंगे। I wish you all the best for your journey in this art field.
जी ध्रुति जी, इस बातचीत के लिए आपने इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत बहुत अच्छी लगी होगी। और इस तरह की बातचीत को आप अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से व अपने परिवारजनों से अवश्य शेयर करें, क्योंकि आर्ट में एक अवेयरनेस लाने की जो हमारी कोशिश है, इसमें आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। और हम लगातार देख रहे हैं, आप सभी लोग इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं कि इसकी लगातार जो एक रैंकिंग है वो बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे इस तरह के आप सभी के एक समाज में एक कला की जागरूकता लाई जा सके, यही हमारा प्रयत्न है। तो जितना अधिक से अधिक आप दूसरों से शेयर करेंगे व इस पे कमेंट करेंगे, हमें उतना प्रोत्साहन मिलेगा। आप सब इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और दोस्तों, कमेंट भी आप ज़रूर करें, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप उसमें शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार, जय हिंद।